नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने डोईवाला में किया प्रदर्शन। रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना जारी, धामी सरकार के प्रति भारी आक्रोश। सल्ट पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मछली तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट पुलिस एसओ सुनील कुमार के नेतृत्व में मार्चुला बैरियर के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान एक बोलेरो अभियुक्त मंगल सिंह निवासी डुडोली थाना सल्ट अल्मोड़ा, बच्चे सिंह निवासी डुडोली थाना सल्ट के कब्जे से 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत करीब 40,000 बरामद हुई। दोनों अभियुक्त के विरुद्ध थाना सल्ट में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों के दूसरे गुट ने निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है, जिसके बाद साधु संतों में खुशी की लहर है। जहां सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने महंत रविंद्र पुरी की जीत को लोकतंत्र की जीत बताते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की है, वहीं हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े के साधु संतों में भी उत्साह का माहौल है। साधु संतों ने ढोल नगाड़ों और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन 7 अखाड़े तो हमारे वहाँ हाजिर हैं, एक जो है अखाड़े का नोई अखाड़े का अयोध्या से पत्र आ गया है। अब इनको ज़्यादा आपत्ति है, तो यदि इनको ये पूरा विश्वास था कि हम जो है बहुमत में हैं, तो ये जो है दारागंज जा करके वहाँ अपना क्या नाम हाजिरी लगाते करते। हमारे साथ बहुमत है। हरिगिर जी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही बोल दिया है कि भाई जिसको बहुमत सिद्ध करना है प्रयागराज आ जाए, लेकिन नहीं पहुँचे। हमारे साथ 8 है और ये 5 ही रह गए। अरे रविंद्र पुरी जी बहुत ही सकुशल हैं, वो 5-5 संस्थाएं चला रहे हैं और उनका किसी से रविंद्र पुरी जी का आज हरिद्वार के अंदर किसी अखाड़े से किसी संत से कोई राग द्वेष नहीं है। मेरे को पूरी उम्मीद है 1-1.5 महीने के अंदर महेंद्र रविंद्र पुरी जी सभी 13 अखाड़ों के साथ ही लेके चलेंगे। आज हर्ष का विषय है निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, आज अखाड़ा परिषद के विधिवत अध्यक्ष चुने गए हैं। 7 अखाड़ों के समर्थन से उनको यह पद सौंपा गया है। उम्मीद है कि सभी 13 अखाड़ों का समर्थन उनको प्राप्त होगा। अखाड़े सब मिलकर के रहेंगे, जनता में अच्छा संदेश देंगे। उत्तराखंड भाजपा सरकार के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने की अटकलों और राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा सरकार के वन मंत्री हरक सिंह रावत की एक दूसरे के प्रति हालिया दिनों में दिखते नरम बयानों के कारण जहां भाजपा और कांग्रेस में अंदरूनी उथल पुथल है, वहीं कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरक सिंह रावत की कांग्रेस में आने की संभावना के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। यह उनकी फितरत है कि वह जनता के लिए कुछ नहीं करते, केवल अपने हितों की रक्षा करते रहते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, उनको लगने लगा है कि अब भाजपा में दाल नहीं गल रही है और अब डूबते जहाज से उठने की तैयारी कर रहे हैं। 5 सालों में जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल झूठे वादे किए। और जिस नाम का जिक्र अभी आपने किया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो नाम आपने अभी लिया है, इनकी फितरत है। ये पूरे 5 साल तक न तो जनता की सेवा करते हैं, न जनता के बीच में आते हैं, न जनता के विकास करते हैं, न उनकी कठिनाई परेशानियों को दूर करते हैं। ये सिर्फ पूरे 5 साल तक कुछ न कुछ अपने हिसाब से अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने हितों को पूरा करते रहते हैं, उसकी पूर्ति में लगे होते हैं। जब चुनाव का मौका आता है और ये देखते हैं कि अब यहाँ पर दाल दलिया गलने वाला नहीं है, एक तो पार्टी के अंदर शायद उनको अब माफिक नहीं आ रहा है या एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि ये जैसे डूबता जहाज है, तो जो है पंछी उड़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वो उसी उड़ान के चक्कर में हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए दुर्भाग्य है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे पहल संस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे पहल के प्रयासों के क्रम में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को पेयर प्रैक्टिकल के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में कक्षा 6 के लिए प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं और कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
सोमवार को नगर पालिका गौचर द्वारा लगभग 1 साल के अंतराल के बाद बोर्ड बैठक नगर पालिका के सभागार में आयोजित हुई। बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों का अनुमोदन भी किया गया। आपको बता दें कि निर्माण कार्यों को लेकर पालिका अध्यक्ष और 4 सभासदों में आपसी मतभेद की वजह से पालिका का बजट पारित न होने की वजह से जहां तमाम विकास कार्य ठप हो गए थे, वहीं कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों का 2 माह का वेतन भी न दिए जाने से पालिका कर्मचारियों ने पिछले दिनों बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी थी। पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने बताया कि कांग्रेस समर्थित सभासद अजय किशोर भंडारी को बैठक के लिए समर्थन दिया गया, जिससे बैठक में पालिका के कई बजट पारित हो गए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विगत 1 वर्ष से नगर पालिका गौचर में बोर्ड बैठक संपन्न नहीं हो पाई थी, जिसके तहत हमारे कई विकास कार्य भी रुके थे और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अनुमानित जो बजट पेश होता था वो भी रुका हुआ था। किंतु जो वार्ड नंबर 7 के सभासद हैं उनके द्वारा कहते हमको समर्थन दिया गया और जिसके तहत कोरम पूरा हो गया। फिर आज बोर्ड बैठक संपन्न हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल में एनसीसी कैडेटों ने भारत का अमृत महोत्सव जागरूकता अभियान चलाकर सफाई अभियान शुरू किया। इस दौरान 79 यूके बटालियन, एनसीसी डीएसबी कॉलेज नैनीताल और राजकीय पॉलिटेक्निक नैनीताल के कैडेट द्वारा नगर की जनता को जागरूक करने के लिए नगर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। यह बता दें कि भारत का अमृत महोत्सव जागरूकता अभियान के तहत यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। सोमवार की शाम को कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज के अंदर जंगल से घास लेने गई महिलाओं के एक झुंड पर जंगली हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। घटना के बाद महिलाओं में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद महिलाओं ने जंगल से भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन इसी बीच हाथी ने झुंड में मौजूद 3 महिलाओं को घेर कर उन पर हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलने पर घायल महिलाओं को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम घास से आ रहे थे, गड्ढा लेके हाथी ने इन्हें गिरा दिया और 3 जनों को गिरा दिया और ये भाग के उधर को चले गई। फिर हम आए तो हमने उनको खड़ा करा, फिर उधर को रास्ते आए हम दूसरे रास्ते से। हम 20 जने थे। हमने फ़ोन करा, फिर गांव वाले जीप से लेके आए। हम घास लेके आ रहे थे आगे को, तो अचानक से वो आगे से आ गए। कौन आ गया? हाथी आ गया आगे से। अचानक हो गया तो उसने हमला कर दिया। 3 लोग। मैंने वहाँ नीचे को चले गई, मैं भाग के चले गई और मैं फिर जंगल को चले गई भाग। हम गए थे ऐसे होंगे 15-20 जने गए थे हम, तो अचानक से हुआ हमला। आज फूलताल ब्लॉक के कंपार्टमेंट नंबर 8 में कुछ महिलाएं घास काटने गई थी, जिसके दौरान हाथी द्वारा उन पर हमला किया गया और हमला के दौरान 3 महिलाएं काफ़ी सीरियस रूप से घायल हुई हैं, जिनको स्टाफ द्वारा हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है और वर्तमान में हमारे स्टाफ और रेंज ऑफिसर उनके पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी स्थिति या गंभीरता हमें उसका अवगत हो जाएगा तो हम नियमानुसार उनकी कंपनसेशन उनको दे देंगे। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग टिहरी द्वारा विकासखंड मुख्यालय थत्यूर जोन में आयोजित युवा महोत्सव में स्कूली छात्रों और गांव से आए युवक, महिला मंगल दल की टीमों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि सीता रावत ने कहा कि युवाओं को लोक संस्कृति से जोड़े रखने के लिए ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जौनपुर विकासखंड से भी युवा जिला और प्रदेश स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त रामपुरा, खेड़ा, मुखर्जी नगर, जगतपुरा क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 माह के लिए कागजात में ढिलाई देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपदा को देखते हुए अब नए बेंचों को आपदा की एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एक के बाद एक आपदा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब एक बैच को एडिशनल आपदा की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें IPS से लेकर सिपाही तक को 2 सप्ताह की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके 46 वाहिनी में तैनात फल्ट की दोनों कंपनियों को NDRF के जैसे इक्विपमेंट से लेस किया जाएगा। देखिए, मैं सोचता हूँ इस पूरी आपदा में जो हमें एडवांस नोटिस मिला 24 घंटे का, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिला। हमने पुलिस को सब जगह अलर्ट भेज दिया, लोगों में सब जगह जागरूकता फैलाई कि ऐसी आपदा संभावित है, रेड अलर्ट है, कृपया करके अभी 4 धाम न आए, कृपया करके अभी नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत न आए। तो उसका असर ये हुआ कि हमने बहुत से लोगों को ऊपर चढ़ने से रोका, जो आंकड़ा हमारा 65,000 बनता है। और दूसरा, जो लोग फंसे हुए थे उस पर हमारी टीमें समय से पहुंच गई। हर जगह पे हमने टीमों को पहुंचा दिया रातों रात, तो जिससे कि हमें इवैक्यूएशन आसानी से हो सका। जो फंस गए तो उनको टाइम से निकाल दिया गया। जैसे कि शारदा बैराज है, उसका जल स्तर जो ही खतरे के ऊपर गया, हमने 3,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया हुआ, नहीं तो वो कैजुअलिटी हो सकती थी। गोला के नीचे है,
जवाहर नगर, सब जगह टाइमली। उधम सिंह नगर में कितना पानी का लेवल बढ़ता गया, किंतु टाइमली हमारी टीमें पहुंच गई, पुलिस की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पीएसी की, तो समय से हम लोगों को बचा पाए, ये संतुष्टि है। किंतु जो क्योंकि आपदा का स्केल बहुत बड़ा था, फिर भी बहुत कुछ लाइफ का लॉस हुआ है और बाकी तो बहुत बड़ा हुआ ही है हमने। लक्सर के बालावाली गांव में गुज्जर समुदाय द्वारा कुछ दिन पूर्व सम्राट मिहिर भोज का एक बोर्ड लगाया गया था, जिसे वहां के कुछ शरारती तत्वों द्वारा उखाड़ फेंका गया। जब सोमवार को बोर्ड उखाड़ने का पता गुज्जर युवाओं को चला तो ये सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के रायसी गांव में इकट्ठा हुए और चौहान समुदाय पर बोर्ड उखाड़ने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। तभी इनके इकट्ठा होने के साथ प्रदर्शन करने की जानकारी मिलने पर चौहान समुदाय के युवा भी सैकड़ों की संख्या में बालावाली गाँव के पास इकट्ठा हो गए। वहाँ टकराव की स्थिति बन गयी थी। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सूझबूझ के चलते एक बड़ा टकराव होने से बचा लिया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको ज्ञात होगा अभी कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ बल्लावाली गांव पड़ता है, वहाँ से उसके आसपास में जो है चौहान समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने गुर्जर समाज को एक अल्टीमेटम दिया था हमारे महापुरुष को लेकर। हमारे महापुरुष जो है गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगने देंगे। तो उसके बावजूद वहाँ समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने अपना एक बोर्ड स्थापित किया। उस बोर्ड को लगाने के बाद में वहाँ के लोगों ने 2 दिन से अल्टीमेटम दे रखा था कि किसी गुर्जर में अगर दम होगा तो ये बोर्ड यहाँ रोक लियो, हम इस बोर्ड को उखाड़ कर लेके जाएंगे। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कोई गुर्जर यहाँ से आवेगा तो उसके ऊपर गोले की बौछार ग्राम वाली से होकर ऐसे तक गोले की तबड़तोड़ बौछार होती चली आएगी। उसके जवाब में हमारी एक आज की सभी लोगों की अपनी मीटिंग थी। मैं भाई उनके बड़े जितने भी लोग होंगे उनका बैठ कर आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस विषय को तोल नहीं दिया जाएगा। पर उनके कुछ मानसिकता के लोग, उन्होंने आज रात में ही वो ऐसा काम कर दिया, घिनौना काम, हमारे समाज के स्वाभिमान पर इतना बड़ा कुठारघात करता है कि रात एक गैस कटर ला के वो हमारा बोर्ड वहाँ काट के उठा के ले गए। उसके साथ में उन लोगों ने वहाँ से अवैध हथियार भी उनके हाथ में थे और एक लड़का अगर हमारे छत को उतरा है वहाँ गुज्जर समाज का, उसकी ओर उन्होंने एक फायरिंग भी कर गए वहाँ से। तो इससे उनकी मानसिकता दर्शाती है गुज्जर समाज के खिलाफ उनके अंदर कितना आक्रोश है। और हम अपने महापुरुष के समाज के महापुरुष जो हमारे मिहिर भोज जी हैं उनके स्वाभिमान के लिए और अपने गुज्जर समाज के महान पुरुष समाज के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, और कोई हमारे स्वाभिमान ठेस पहुंचा होगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। अगर हमारा बोर्ड आज वहाँ नहीं लगता है, हमने प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है, 24 घंटे के अंदर हमारा बोर्ड वहाँ लगेगा और 36 घंटे के अंदर उन दोषियों की गिरफ्तारी होनी है। अगर नहीं गिरफ्तारी होती तो उसके बाद में इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बालावाली के रोड पे तो यहाँ पे जो है जगह जगह बोर्ड लग भी रहे हैं, तो इस चीज़ का बोर्ड का कुछ लोगों को ऐतराज़ था और रात कुछ शरारती तत्वों ने बता रहे वो बोर्ड हटा दिया है। उसी बोर्ड को लेके यहाँ जो है आक्रोश था लोगों में, उसी बात को लेके मौके पे बात कर ली गई इन लोगों से। और दूसरा जहाँ सम्राट मिहिर भोज की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है, वो सभी को पता है, उसे कोई जाति विशेष में बांटना उस चीज़ को सही नहीं है। ये अपील इनसे की गई है और सभी लोग मान भी गए हैं। अब जिन्होंने शरारत तत्वों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के क्यारकोली गांव के पास दोबाना गांव में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। दोबाना गांव में मछली तालाब के किनारे खेलते समय 2 मासूम भाइयों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार बच्चों के पिता तालाब के पास स्थित फार्म हाउस में नौकरी करते थे। सोमवार को वह काम पर गए थे। उनके साथ उनके 7 साल और 4 साल के दोनों बेटे भी चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाई तालाब के पास खेल रहे थे, जिसमें से 4 साल के विमल का पैर फिसल कर तालाब में गिर गया। उसको बचाने के लिए 7 साल का विनोद अपने भाई को तालाब से निकालने की कोशिश करते हुए वह भी तालाब में जा गिरा। वहाँ आसपास कोई नहीं होने के कारण दोनों तालाब में रह गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ देर बाद तालाब में एक बच्चा देखा गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। वह आनंद फानन में दोनों बच्चों को तालाब से निकालकर भट्टा गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, आज मॉर्निंग में एक सूचना आई थी कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और उसमें फिर देखा गया था, जब उस पर पूछताछ की गई तो उसमें जो उनकी माताजी थी उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि वहाँ पर बच्चे डूब गए हैं और उसके बाद जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो दे वर ब्रॉट डेड। तो यहाँ पर एक फ़िश पॉन्ड बनाया गया था, लगभग 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, और उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। ये उस जो कैंपस है उसमें सिर्फ ये मज़दूर, जो नेपाली मज़दूर थे, ये रह रहे थे, अन्य उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे थे और इस तरह की लापरवाही अगर कुछ हमारे सामने आएगी और इस संबंध में कोई तहरीर आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
सूबे में जारी चुनावी संग्राम को देखते हुए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के बढ़ते कुनबे को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस में बेचैनी का माहौल है। इसी क्रम में विकासनगर में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता और विकासनगर से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रवीण बंसल ने अपने सैकड़ों समर्थनों के साथ भाजपा को छोड़ आप का दामन थाम लिया। इस मौके पर आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रवीण बंसल के आप में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सांप और नेवले वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सूबे की जनता भाजपा और कांग्रेस को देख चुकी है। वहीं उन्होंने पार्टी में नजर आ रही गुटबाजी के सवाल पर कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। उनको किस तरीके जमीन पे पूरा करेंगे, साथ में जनता से डिस्कस कर रही है, सुझाव ले रही है, वो क्या समझते हैं, उनके इलाके को देखते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का एक तो ये मकसद था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा मकसद था कि आज हमारे जो यहाँ के एक अच्छे युवा जो समाज में काम करना चाहते हैं, प्रवीण बंसल, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। प्रवीण बंसल का अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं 2 लाइन में, ये वो आदमी है जब कर्नल अजय कोठियाल ने अपनी क्षमता से एक संस्था को खोलने की कोशिश करी थी जिसका नाम था यूथ फाउंडेशन, जो कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अजय कोठियाल ने जगह ढूंढी, यहाँ से मेरे ख्याल से जहाँ हम खड़े हैं 10 या 12 किलोमीटर दूर होगी, लांगा रोड के ऊपर रुद्रपुर जगह। तो उस टाइम पे क्योंकि जब ऐसे प्रोजेक्ट आर्मी की ट्रेनिंग कैंप जब शुरू करे जाते हैं वो ना आसान नहीं होते, उस टाइम पे एक आदमी जो पूरे जज्बे के साथ में उस कैंप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, वो आज मेरे बाईं तरफ खड़ा है, मेरा हौसला बढ़ा रहा है। उसका नाम है प्रवीण बंसल, जिसकी वजह से जैसे लक्सर क्षेत्र के प्राप्तपुर गांव में एक किसान के गन्ने के खेत में मगरमच्छ घुस आया। खेत में गन्ना काटने पहुंचा किसान मगरमच्छ को देखकर हक्का बक्का रह गए। उसने तत्काल ही रायसी चौक पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित गंगा नदी में छोड़ दिया है। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेन में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 70 आशा कार्यकर्तियों को भाजपा नेता महेंद्र सिंह अधिकारी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भाजपा नेता कैलाश पंत, गोपाल दत्त उप्रेती, धन सिंह रावत, प्रदीप बिस्ट द्वारा आशा कार्यकर्तियों को शॉल, ऑक्सीमीटर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना वॉरियर आशा कार्यकर्तियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी है। सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने ग्राम पीरुंग दारा क्षेत्र में स्थित शांति कुंज गली नंबर 6 में एक ग्रामीण के घर में निकले दुर्लभ प्रजाति के मोनोकल कोबरा सांप को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करने की कार्रवाई की। सोसाइटी के अध्यक्ष और सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि रेस्क्यू किए गए ऐसे दुर्लभ प्रजाति के कोबरा सांप को वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जंगल में सुरक्षित आजाद करने की कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सांपों के संरक्षण को लेकर सोसाइटी को सहयोग करने की अपील भी की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेन तहसील मुख्यालय पर उत्तराखंड पेंशन संगठन का अनिश्चितकालीन धरना 62वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। सल्ट विकासखंड के रिटायर्ड पेंशन ने धरने में अपना समर्थन दिया है। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तरियाल ने कहा कि पेंशन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के नाम पर सरकार रिटायर्ड पेंशन से असंवैधानिक कटौती कर रही है। इसका कोई लाभ रिटायर्ड पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। इस पैसे की प्राधिकरण में लूट मची हुई है। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। प्रदर्शनकारियों ने किसान सभा के जिला अध्यक्ष दलजीत सिंह के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के बेहताशा बढ़ते दामों को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने गरीबों के मुँह से निवाला छीनने की ठान रखी है। लगातार बढ़ती महंगाई से किसान और आम नागरिक बेहद परेशान है। 7 सूत्रीय मांग पर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपते हुए किसान सभा के लोगों ने कहा कि तत्काल राष्ट्रपति को भाजपा की सरकारों से जवाब तलब कर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। ये प्रदर्शन जो है ये ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से है। सब किसान हम इकट्ठे हैं, उसमें सब यूनियन भी इसके साथ है और हम ये प्रदर्शन सबसे पहले तो महंगाई को देखते हुए कि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आम आदमी को जीना इसमें मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की हमारे जो है देश के अंदर पॉलिसियाँ ऐसी चल रही हैं जिसमें किसान गरीब को कुचला जा रहा है और इसका भी हमें बहुत बड़ा दुख है और ये महंगाई के साथ संबंधित है, जिसमें हम कहते हैं हमेशा पेट्रोल डीजल गैस नहीं, इसके अलावा आज देखें सब्जियाँ
बाज़ार में इतनी महंगी हैं जो कि आम आदमी की बहुत से बाहर है। अल्मोड़ा जिले के सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे में हुई सकारात्मक वार्ता के बाद विक्रेताओं ने यह फैसला लिया है। इधर सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम चंद्र सिंह मरतोलिया और जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पांडे के आग्रह पर बैठक की गई। बैठक में निम्न मांगों को लेकर वार्ता की गई। इसमें कहा गया है कि आश्वासन के पूरा नहीं होने पर सस्ता गल्ला विक्रेता पूर्ण आंदोलन को बाध्य होंगे। देर रात धरना स्थल एकता विहार देहरादून में आमरण अनशन पर बैठे बेरोजगार फार्मासिस्टों की हालत बिगड़ी। उक्त दिनों प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट विगत 5 दिनों से धरना स्थल एकता विहार में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कल दिन से ही इनकी स्वास्थ्य में भारी गिरावट होने लगी थी। प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट विगत 68 दिनों से आंदोलनरत थे। प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ के अध्यक्ष गौड़ ने उप जिलाधिकारी देहरादून और चिकित्सकों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा फोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। LIU को उक्त आंदोलनकारियों की हालत गंभीर रूप से बिगड़ने की सूचना फोन पर दी गई। आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट को मानवता के नाते तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी गई। जनपद उत्तरकाशी बड़कोट क्षेत्र के गंगनानी में पूर्व सैनिक राजेश सेमवाल युवाओं को निःशुल्क पुलिस, आर्मी और ITBP की तैयारियां करवा रहे हैं। इन दिनों राजेश सेमवाल 150 बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजेश सेमवाल इससे पहले भी करीब 300 लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। चर्चित गायक पवन सेमवाल का उत्तराखंड मां खनन गीत YouTube पर रिलीज हो गया है। इस गीत से उत्तराखंड में हो रहे अवैध खनन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। यह गीत युवा कवि धर्मेंद्र उनियाल धर्मी द्वारा लिखा गया है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। यूबी खोदी नदी पहाड़ खो दिया, यूबी खोदी नदी पहाड़ खो दिया, खनन कट के दारों ने बल हमारी खाड़ खो दिया, खनन कट के दारों ने बल हमारी खाड़ खो दिया, खनन कट के दारों ने बल हमके खाड़ खो दिया, खनन कट के दारों ने बल हमके खाड़ खो दिया, खनन कट के दारों ने बल हमारी खाड़ खो दिया, खनन कट के दारों ने बल हम ते खाड़ खो दिया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।